Hello everyone, welcome back to channel A to G Success. Today we will start with class 10th chapter 3 linear equation. That आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. हाउ विल यू सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन that is टू वेरिएबल के अकॉर्डिंगली ही हम बात करेंगे क्योंकि चैप्टर इसी से रिलेटेड है. जिसमें वेरिएबल्स क्या होता है, इट मीन्स इट कैन चेंज. इसी जो भी हमारे पास वेरिएबल हम लेंगे दैट इज द अल्फाबेट्स. जब काउंटिंग वाले नंबर के साथ हम कोई भी अल्फाबेट्स लगा देते हैं, ठीक है, तब उनको हम मैथमेटिक लैंग्वेज में बोलते हैं वेरिएबल्स. ठीक है, तो वेरिएबल्स मींस वेरी, जो कि इसकी वैल्यूज वेरी करती है हर बार. तो ये नहीं है कि अगर आपने इस इक्वेशन में सपोज 2x + 3y = 5 है, तो इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है, ठीक है, तो ये नहीं कि हर इक्वेशन में ही इसकी वैल्यू 4 रहेगी. सो दैट वी विल यूज हियर वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स अगर कोई और इक्वेशन होगी तो उसकी वैल्यू 4 नहीं कोई और भी आ सकती है. ठीक है, तो वेरिएबल 2 मीन्स कि यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा क्या है, y. तो अगर हमारे पास ओनली 2x + 5 हो और इस तरफ हमारे पास हो 9, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ओनली वन वेरिएबल है. ठीक है, तो हमने वन वेरिएबल की बात नहीं करनी है, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, टू वेरिएबल्स की. मीन्स हम वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, x और y, a और b, बट मोस्टली हम यूज करते हैं x एंड y. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू स्पीक एंड टू राइट. जैसे अब हमारे पास इसमें है ग्राफिकल मेथड ऑल्सो. ग्राफिकली मीन्स यू हैव टू सॉल्व इट इन ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकली मीन्स एक ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है, जो कि आपके पास इसमें एक्सिस क्या होते हैं, यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस. इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी. ठीक है, सेम वे से यहाँ पे भी ऊपर सारी वाई की पॉजिटिव वैल्यूज आती है और यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यू जाती हैं. जैसे कि आपने क्लास 9th में भी किया है कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है. ठीक है, तो हम जो एक्सरसाइज है 3.1 उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. तो उससे पहले लेकिन आपको कुछ समझना पड़ेगा, इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हमें समझना होता है. दैट आर द, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें जो लाइंस आएंगी हमारे पास, ठीक है, दो इक्वेशन है, 3x + 4y = 5, ओके, एंड 6x + 3y = 9. सपोज करो ये वाली हमारे पास इक्वेशंस है. ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 ग्राफ्स ही बनेंगे हमारे पास. तो हमने ये चेक करना है यहाँ पे कि अगर हमारी लाइन, ठीक है, जब हम वैल्यूज पुट करते हैं y की भी लेंगे और x की भी, हमेशा जब भी आप वैल्यूज लिखोगे तो पहले वैल्यू x की आएगी, कॉमा डाल के सेकंड वैल्यू आपने y की लिखनी है. ठीक है, तो अगर ये लाइंस, ये वाली दोनों लाइन से सपोज करो एक लाइन इस तरफ को आ गई और एक लाइन इस तरफ को, ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन. तो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स इस इक्वेशन के क्या है, यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, तो क्या है, यूनिक सोल्यूशन मीन्स सिर्फ हमारा एक ही सोल्यूशन निकलेगा. और सेम वे से अगर ये लाइन हमारे पास पैरेलल है, ठीक है, तो कहीं पे भी ये मैच नहीं कर रही. पैरेलल लाइंस मीन्स क्या होता है, सब जगह पे डिस्टेंस हमारे पास सेम होगा, कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ से जैसे मैंने लाइंस लगाई हैं तो आपको किसकी शेप नजर आ रही है, ये एक तरह से लैडर है या फिर ये क्या है, रेलवे ट्रैक. तो ये एग्जांपल होती है बहुत अच्छी, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती. ठीक है, तो इट मीन्स नो सोल्यूशन, इट मीन्स नो सोल्यूशन. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप सम सॉल्व कर पाओगे. ठीक है,
तो फर्स्ट हमने किया था इंटरसेक्ट, क्या था हमारे पास, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब जब पैरेलल लाइंस है तो नो सोल्यूशन। और समटाइम्स क्या होता है, जैसे ये वैल्यू है तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम ही आ जाए, ये ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर दोनों की वैल्यू, दोनों इक्वेशन की वैल्यू एक जैसी ही निकले तो सिंगल लाइन ही बनेगी, सेकंड लाइन नहीं बनेगी। तो सेकंड लाइन के पॉइंट्स, जो सेकंड इक्वेशन की पॉइंट्स है वो फर्स्ट पे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो जब एक ही लाइन पे पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोइंसाइड, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होता है इसके, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मीन्स जिसका कोई भी अंत ना हो, ठीक है। जितनी मर्जी हम वैल्यूज पुट करते जाएं उतने ही सोल्यूशन निकलते जाएंगे, ठीक है। दिस इज द कोइंसाइड। तो वो हो गए होंगे इंटरसेक्ट पे यूनिक सोल्यूशन, पैरेलल लाइन पे नो सोल्यूशन एंड कोइंसाइड पे इनफिनिट मैनी सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने, इसको हमने सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। तो इसको हमने मैथमेटिकली कैसे लिखना होता है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। इट मीन्स क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू होती है सारे और ये वाली सेकेंड इक्वेशन की, तभी हम 1 2 1 2 1 2 लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने वैल्यू ली थी यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो दिस इज इक्वेशन 1। इट मीन्स A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हियर वी आर यूजिंग ओनली कांस्टेंट नंबर नॉट द वेरिएबल, ठीक है। B1 की 3 और C1 की 5। अगर हम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ले, यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ओके, तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें हम करेंगे A2 B2 एंड C2। C2 इसको हम लिखते हैं AX, ये आपने उस क्लास में 9th में किया होगा, AX प्लस BY माइनस C इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इट मीन्स A B एंड C। इज इट क्लियर नाउ। तो हम यहाँ पे जैसे वैल्यू लिखेंगे, A1 की हमारे पास 2 हो गई, यहाँ पे A2 की 4, B1 की 3 अपॉन 5 और C1 की यहाँ पे हो गई हमारे पास -5 एंड -8, क्योंकि इस तरफ को लेके आएंगे हम, ठीक है। तो अगर ये दूसरी तरफ जाएंगे तब ये फिर से पॉजिटिव बन जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हम माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। वैसे भी अगर हम माइनस सपोज करो लगा भी देते हो तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमने चेक करना है कि क्या ये तीनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसके लिए हमारे पास जो रूल है, तो फर्स्ट रूल है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। अगर ये नॉट इक्वल टू आते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू इट मीन्स आपको यहीं से क्लियर है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू अगर ये आते हैं तो इंटरसेक्ट का क्या मैंने बताया था पहले, यूनिक सोल्यूशन। तो आप इनको चेक करो पहले दोनों को, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे 2/4 है, यहाँ पे 3/5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स इस इक्वेशन की जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है, क्योंकि लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग बन रही है इसके साथ। नेक्स्ट अगर हम थोड़ी सी इक्वेशन चेंज कर लें, सपोज करो समझने के लिए, तो सेकेंड रूल हमारे पास क्या था, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस में क्या होता है हमारे पास कि A1 इक्वल्स A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल, बट C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल। ये चीज इक्वल नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूं और यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10 और यहाँ पे 5/8। क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2। ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, बट C1 एंड C2 इक्वल नहीं है। तो ये पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस के साथ नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ना तो x की वैल्यू निकलनी है यहाँ पे, ना ही y की। हर टाइम ये आपस में कैंसिल ही होते रहेंगे, ठीक है, क्लियर। नाउ थर्ड रूल है जो हमारा, वो क्या है, कौन सी लाइन की थी थर्ड रूल में हमने,
कोइंसिडेंट मीन्स तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे तीनों ही हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे भी अगर मैं 10 ही कर लूँ तो 2/4, 5/10 एंड 5/10। यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया और यहाँ पे भी 1/2 आ गया। ठीक है, तीनों में हमारे पास क्या आ गया, 1/2। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन निकल आएंगे जिसका कोई भी अंत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये चीजें आपने माइंड में बिठानी है, तभी आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। तो जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो केस दिया हुआ है वो कौन सा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक क्विज चल रहा है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है बॉयज से, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करनी है जो उसमें क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, यहाँ पे तो स्टूडेंट है तो क्लास में नेचुरली हमारे पास क्या होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों को प्लस करके क्या बनेगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम बॉयज को x मान लें, ठीक है, और गर्ल्स को हम मान लें y, तो दोनों का टोटल कितना गिवन है, 10। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट x + y = 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने क्या क्वेश्चन जो है अराइज किया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द बॉयज। अगर हम बॉयज और गर्ल्स को इक्वल करना चाहें, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स को इक्वल करना चाहें, तो बॉयज अगर हमने x लिए थे, ये लिए थे बॉयज और ये लिए थी गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज हमारे पास क्या है, x है, गर्ल्स कितनी है, y है। ठीक है, तो अगर हमने बॉयज और गर्ल्स को इक्वल करना है तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो अब हमारे पास क्या गिवन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, ये बॉयज से 4 ज्यादा है। तो अगर हमने बॉयज और गर्ल्स को इक्वल करना होगा, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इक्वल। अब गर्ल्स क्या है हमारे पास, y, तो अगर दोनों को इक्वल करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयज में 4 ऐड करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 4 हम इधर ही रख लेंगे, y - x हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन में क्या है, x + y। इट मीन्स या तो हम इसको चेंज कर लें या हम इसको चेंज कर लें, तो जैसे भी करके आप चेंज कर सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 माइनस कॉमन ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y। क्लियर, तो ये हो गया अब हमारे पास, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -4x - y। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आपको ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर ले अपने अकॉर्डिंगली। तो वो कैसे चेंज होगा, देखो, अगर हम इसको x + y = 10 सिंपल सा ले लें, इसको हम गर्ल्स मान लें और इसको हम बॉयज मान लें। यहाँ पे भी हम चेंज कर लें कि इसको हम x मान लें, ठीक है, और इसको हम y मान लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको माइनस कॉमन लेने की नीड नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आपने बॉयज को y लिया तो y + 4, गर्ल्स हमारे पास x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x - y, ये इधर प्लस है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे x - y, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में।
2x इक्वल्स टू 14। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 14/2 दैट इज 7। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं हमारे पास 7 आई है, नंबर ऑफ बॉयज क्या आएंगे हमारे पास 3 आ जाएंगे, क्योंकि टोटल दोनों का क्या है 10 है। बट ये तो हमने इसको सब्ट्रैक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व किया, लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व करो। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करोगे दोनों इक्वेशन को? देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, सेकेंड इक्वेशन बनी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। तो कोई भी वैल्यू लेते जाओ, सपोज करो आपने 1 ली है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर लें, x इक्वल्स वाई इक्वल्स टू 2 ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 2, 8 हो गई। ठीक है, मिनिमम हमने 3 वैल्यूज लेनी होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 3 ले लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। सेम वे से हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, x माइनस x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अगर हम 1 ले लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 1 5। अगर 2 ले लें y तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 6। ठीक है, और अगर हम 3 ले लें, y की वैल्यू 3 ले लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्लियर। अब हम इसका छोटा सा टेबल बना लेते हैं ताकि हमें बार बार वैल्यूज की तरफ देखना ना पड़े। ठीक है, ऊपर हम लिख लेंगे x एंड y। पहले में हमने y 1 लिया था तो x कितना आया था हमारे पास 9। ठीक है, सेकेंड टाइम y अगर हमने 2 लिया तो 8 और अगर 3 लिया तो 7। ऐसे सेकेंड इक्वेशन का बना लेते हैं हम टेबल, x एंड y। अगर y 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आई 5, अगर 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आई 6। ठीक है, और अगर हम 3 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आई हमारे पास 7। तो यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है आपको, y यहाँ पे सेम चल रहा है और x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे डिक्रीजिंग में जा रही है और यहाँ पे इंक्रीजिंग में जा रही है। तो हम इसका ग्राफ बनाएं। नेगेटिव कोई नहीं है तो मैं थोड़ा सा इधर कम ले रही हूँ। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास 1 2 3 4, ये जो डिस्टेंस आपकी हमेशा इक्वल रहनी चाहिए तभी आपका ग्राफ सही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप ग्राफ वाली नोटबुक यूज कर सकते हो, ग्राफ पेपर यूज कर सकते हो, वहां पे आपको इक्वल बॉक्स दिया तो इक्वल डिस्टेंस, तो वहां से आपको अच्छे तरीके से बन जाएगा 8 एंड 9। ओके, नाउ हाउ विल यू डू द वैल्यू? x की वैल्यू अगर 9 है तो y की 1 है, तो हम यहाँ से लेंगे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस मैच करेंगी, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सेम वे से हमारे पास 8 है और इसकी क्या है 2, यहाँ पे आ गया पॉइंट, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 एंड 7 है और यहाँ पे आ गया 7 है और यहाँ पे आ गया 3। तो इसकी लाइन क्या बनेगी देखो, अगर मैं इसको मैच करूं तो ऐसे बन जाएगी ये लाइन। तो दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या थी 1 2 3 और उसमें वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7। ठीक है, तो हम x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, इसमें 5 1 है, 6 है तो 2 है और 3 है तो 7 है तो 3 है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको मैच करूंगी तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी इट मीन्स क्या बताया था मैंने, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ऐसा ही ये सेकेंड क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।